नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी इन दिनों देश के केंद्र में चर्चा का विषय भारत जोड़ो यात्रा के चलते बनी हुई है। पीएम पद की दावेदारी के लिए अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बताया जा रहा है। जब से ऐलान किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में पीएम पद की दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी जी को ही आगे किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अब राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच यहां पर विपक्ष का यही दावा है कि पूरा ही विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में साल 2024 में केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है। लेकिन गौर किया जाए यूपी की सियासत की तरफ, प्रसपा प्रमुख जसवंत नगर सीट से सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव की तरफ और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ नेताजी के चले जाने के बाद एकजुटता का संदेश दे रहे हैं चाचा भतीजे। और देखा जाए तो जब से भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश की तब से यही अटकलें तेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वह इस यात्रा का हिस्सा नहीं बने। अब भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है, समापन की तरफ है। 30 जनवरी के दिन समापन समारोह है और 21 दलों को आमंत्रण भी भेज दिया गया है। हाल ही में शिवपाल सिंह यादव से सवाल पूछे गए राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफी अच्छा बताया, प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार बताया और वह एक बार फिर से राहुल गांधी को शुभकामनाएं भी भेज चुके हैं। लेकिन उनका कहना रहा कि राहुल गांधी के लिए शुभकामनाएं, उनकी एक अलग पार्टी है। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में क्या विपक्ष शामिल होगा, क्या उनकी पार्टी शामिल होगी, इसका फैसला तो दल ही करेगा। राय लेना चाहेंगे यहां पर दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में अखिलेश यादव अब यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? राहुल गांधी की तरफ से पहल की गई है, शिवपाल यादव यहां पर साफ तौर पर कह चुके हैं। अब देखा जाए तो पल्लवी पटेल भी कह चुकी हैं कि दोनों ही भाई एकजुट हो जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। 2024 में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा भी मिलेगा। वह प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत भी करेंगे। तो आपके मुताबिक यहाँ पर क्या वाकई में अब पहल देखने को मिल सकती है? कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे भारत जोड़ने के लिए निकली हुई है, लेकिन परिवार को साथ जोड़ देते हैं, विपक्ष को जोड़ देते हैं तो लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हर कोई जानता है इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे 65% वोटिंग जो थी राष्ट्रपति मुर्मू को मिली थी, लेकिन वही 15% जो मार्जिन गैप मारा था वो क्रॉस वोटिंग की वजह से था। अगर विपक्ष एकजुट होता, क्योंकि अगर हम देखें महाराष्ट्र में शिंदे जो थे वो यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू को समर्थन कर रहे थे, उद्धव ने भी राष्ट्रपति मुर्मू को समर्थन किया था, तो ये छोटे छोटे विपक्ष सही थे, लेकिन वहां पर समर्थन अच्छा खासा विपक्ष का पक्ष में चला गया था, तो वो वहां पर गैप हो गया था। तो यही लोकसभा चुनाव में गलती ना हो जो 2019 में 2014 में गलती करी। उन गलतियों से सीख कर पहले विपक्ष को एकजुट लाए, फिर परिवार को एकजुट लाए, फिर सारे जनता को एकजुट लाए। तो अगर ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती तो राहुल गांधी को शायद ही पीएम बनने से कोई रोक पाए। राहुल को ना सही, विपक्ष के चेहरे को कोई पीएम बनने से ना रोक पाए, क्योंकि विपक्ष अभी पीएम चेहरे पर एक मत नहीं हुआ है। क्योंकि केसीआर कल दिल्ली में, केजरीवाल ही पहुंच गए, भगवत मान ही पहुंच गए। हमें उम्मीद नहीं थी केजरीवाल की, लेकिन केजरीवाल पहुंचे। आगे चल के कोई जंग तो नहीं दिखेगी दीपक, क्योंकि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी के लिए आने वाले वक्त में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर सीएम कुर्सी भी अखिलेश यादव दावेदारी ठोक देते तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम बनना बहुत चर्चाओं का विषय रहता है। पीएम बनने की बात रही तो अभी पीएम बनने के सपने ना देखें, पीएम बनाने के सपने देखें। जब एक बार बीजेपी को हटा देंगे, कोई और सरकार आ जाएगी, किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी, तो उसको हटा पाना उनके लिए आसान रहेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश को अभी इस रणनीति को फॉलो करना चाहिए। केजरीवाल, राहुल या ममता में से किसी जो भी विपक्ष के चेहरे आ रहे हैं उनको समर्थन करते हुए अपने आप को पीछे करे, और जब बीजेपी हार जाए, जब बीजेपी कमजोर पड़ जाए और कोई नई पार्टी आ जाए तो उनको हराना आसान रहेगा। क्योंकि उन पार्टी की इंटेंशन ये नहीं रहती कि कांग्रेस को खत्म करना है, सपा को खत्म करना है, वो चुनाव लड़ने के लिए बहुत अच्छी तरीके जानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी और कई ऐसी बड़ी वजह बता दी। आपको याद दिला दें कि मुलायम सिंह यादव जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वह कांग्रेस की तरफ से पहले मुख्यमंत्री बने, फिर बाद में वह बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और बाद में उन्होंने खुद की पार्टी का गठन किया। और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए सपा की तरफ से एक बड़ी पहल देखी भी जा सकती है, नहीं भी देखी जा सकती, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन शिवपाल यादव साफ तौर पर कह चुके हैं 2024 के लिए उनका प्लान बन रहा है और 2027 में अखिलेश यादव को एक बार फिर से सीएम बनाने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 30 जनवरी के दिन जब श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा तो क्या राहुल गांधी के समर्थन में समाजवादी पार्टी दिखाई देगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप कितना सहमत है यहाँ पर इन तमाम जवाबों से, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।